हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रशांत। और चलिए शुरू करते हैं कुछ और नए करंट अफेयर्स टॉपिक जो कि रिलेवेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इन इंडिया इज़ अराउंड 2967। तो ठीक है, याद रखिएगा कि इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है टाइगर की वो कितनी है, 2967। ये है ऑलमोस्ट 70% ऑफ द वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन। ठीक है, तो अकेले 70% ऑफ द वर्ल्ड टाइगर्स की कहाँ पाए जाते हैं, वो इंडिया में पाए जाते हैं। और टोटल ऑल ओवर द वर्ल्ड जो बिग कैट है, टाइगर है, वो कहाँ, वो टोटल कितनी है, वो है 3900। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि 2967 जो है वो इकलौते इंडिया में ही पाई जाती है। ठीक, और इंडिया में कौन सा स्टेट है जो टाइगर पॉपुलेशन में नंबर 1 पे है, वो है हमारा एमपी। सो मोस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स फाउंड इन इंडिया इज फ्रॉम मध्य प्रदेश विच इज़ 526। ठीक है, और जो सिंगल टाइगर रिजर्व विच होल्ड्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर्स इज जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। ठीक है, वहाँ इकलौते 231 टाइगर्स पाए जाते हैं। अब आप लोग के लिए क्वेश्चन ये है कि जो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है वो हमारे किस स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व किस स्टेट में पाया जाता है। और देखते हैं कुछ और बात कि क्या है कि एम स्ट्राइप ऐप यूज़ किया गया था इस बार टू मैप द टाइगर पॉपुलेशन। ठीक है, और ये पहला अपने तरह का सर्वे था जिसमें कि कैमरा ट्रैप अरे यूज़ किया गया था कि एक एक टाइगर की पॉपुलेशन को मेजर करने के लिए हम लोगों ने कैमरा का इस्तेमाल किया गया था, फोटो को मैच करके, तब मतलब एकदम एक्यूरेट पॉपुलेशन हम लोग की है। ठीक है, 2967। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि फर्स्ट प्लाज्मा बैंक हैज़ कम अप इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो वो है दिल्ली। ठीक है, तो फर्स्ट प्लाज्मा बैंक कहाँ पे खोला गया है, वो है दिल्ली में। अब क्या है कि प्लाज्मा क्या होता है, तो ब्लड में हमारे बेसिकली 4 कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, तो ब्लड में हमारे बेसिकली 4 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से, वो है रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा। ठीक है, तो आरबीसी बेसिकली क्या करता है, तो आरबीसी हमारे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में अराउंड द बॉडी मदद करता है, वेयर एज डब्ल्यूबीसी प्रोवाइड्स इम्यूनिटी। प्लेटलेट्स होता है वो हमारे ब्लड कोआगुलेशन में मदद करता है कि अगर हमको कहीं चोट लग जाए या फिर कहीं कट लग जाए बॉडी में तो वहाँ एक्सेसिव ब्लीडिंग ना हो, इसमें मदद करता है वो हमारी प्लेटलेट्स। ठीक है, और प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा इज अ न्यूट्रिएंट रिच कंपोनेंट विच होल्ड्स मैनी एंटीबॉडीज़। ठीक है, तो बेसिकली 2 टाइप की एंटीबॉडी होल्ड करता है, वो है आईजीजी और आईजीएम। ठीक, तो आईजीजी हमारी होती हैं परमानेंट एंटीबॉडी और आईजीएम होती हैं इंस्टेंट एंटीबॉडी या टेम्पररी एंटीबॉडी, जो कि पेशेंट अभी क्योर नहीं हुआ है ड्यूरिंग द फेज ऑफ क्राइसिस। ठीक है, जब उसको बीमारी पकड़ी है उस समय इंस्टेंट जो एंटीबॉडी बनती है वो होती है आईजीएम, और जो परमानेंट एंटीबॉडी बन चुकी होती है उसके शरीर में ठीक होने के बाद वो होती है आईजीजी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं। इसी एंटीबॉडीज़ को कलेक्ट करने के लिए हम लोगों ने प्लाज्मा बैंक खोला है गवर्नमेंट ने, और वो कहाँ खुला है, वो दिल्ली में खुला है। ठीक है, तो फर्स्ट प्लाज्मा बैंक हैज़ कम अप इन दिल्ली। ठीक है, याद रखिएगा। और हम लोग प्लाज्मा कितने वीक्स पे डोनेट कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि अनलाइक द ब्लड वी कैन डोनेट प्लाज्मा एवरी 2 वीक। ठीक है, तो हर 2 हफ्ते पे हम लोग प्लाज्मा को डोनेट कर सकते हैं, जबकि ब्लड डोनेशन के लिए हम लोग को एटलीस्ट 3 मंथ्स का वेट करना पड़ता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ब्लड कैन बी डोनेटेड वंस इन अ 3 मंथ। उसको बनने में ब्लड को हमारे एटलीस्ट 3 मंथ्स लगते हैं, जबकि जो प्लाज्मा है हमारा वो हम रेगुलरली डोनेट कर सकते हैं एवरी 2 वीक्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आवर थर्ड क्वेश्चन इज कि एशिया पावर इंडेक्स 2020 वाज रिलीज बाय। ठीक है, तो एशिया पावर इंडेक्स को रिलीज किया था किसने, तो वो है लॉवी इंस्टीट्यूट सिडनी ने। तो सिडनी बेस्ड लॉवी इंस्टीट्यूट ने एशिया पावर इंडेक्स रिलीज किया था। अब याद रखिएगा कि जो ये है सिडनी है वो ऑस्ट्रेलिया में है, और ऑस्ट्रेलिया एक अलग कॉन्टिनेंट है, वेयर एज हम बात कर रहे हैं कि एशिया पावर इंडेक्स की। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, याद रखिएगा कि एशिया पावर इंडेक्स लॉवी इंस्टीट्यूट सिडनी डिक्लेयर करती है, और एशिया में सबसे पावरफुल जो ग्रुप है वो है कंट्री है, वो है हमारा यूएस, और दूसरे नंबर पे है चाइना, थर्ड नंबर पे है जापान, और फोर्थ नंबर पे इंडिया। तो एशिया में सबसे पावरफुल जो पोजीशन होल्ड करता है वो याद रखिएगा, या सबसे इन्फ्लुएंशियल जो कंट्री है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सबसे इन्फ्लुएंशियल कंट्री जो एशिया में है वो है यूएस। ठीक है, वो चाइना नहीं है, वो है यूएस।
ठीक है। तो यूएस क्या है, हमारा नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है, वो एशिया में सबसे पावरफुल कंट्री माना जाता है या तो फिर सबसे इन्फ्लुएंशियल पोजीशन होल्ड करता है, ठीक है। और इंडिया की रैंकिंग क्या है, इंडिया की रैंकिंग है 4th। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, अगर आता है कि एशिया में इंडिया की रैंकिंग कितनी है एशिया पावर इंडेक्स में, तो वो है इंडिया की 4 है, और मोस्ट पावरफुल कंट्री है वो है यूएस, फर्स्ट नंबर पे। हमारा 4th क्वेश्चन है कि कमिटमेंट इन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी 2020 इंडेक्स वॉज रिलीज बाई, ठीक है। तो वो किसने रिलीज़ किया था, तो वो है ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने, ठीक। तो कमिटमेंट इन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स रिलीज़ किया था ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने, और जो फर्स्ट पोजीशन दिया है इसने कि सबसे जहाँ कम इनइक्वालिटी है, ठीक है, मतलब जहाँ लगभग लगभग सभी लोग बराबर हैं, वो है एक स्कैंडिनेवियन कंट्री हमारा नॉर्वे। और इंडिया है 129th पोजीशन पे, वो बहुत ही पुअर रैंकिंग है। और सबसे लास्ट में साउथ सूडान जो है वो है सबसे लास्ट में। तो याद रखिएगा ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है। नॉर्वे फर्स्ट नंबर पे है इन रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटी, कमिटमेंट शोइंग इन रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटी, साउथ सूडान सबसे लास्ट में है, और इंडिया है 129th पोजीशन पे। तो इंडिया की रैंकिंग भी बहुत पुअर है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 इज रिलीज बाई, ठीक है। तो ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 इज रिलीज बाय इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट IMD सिंगापुर, ठीक है। तो सिंगापुर बेस्ड इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट IMD, वो रिलीज करती है ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स, और इसमें फर्स्ट रैंक मिला है सिंगापुर को ही, ठीक है। तो सिंगापुर बेस्ड इंस्टीट्यूट है और सिंगापुर को ही फर्स्ट रैंकिंग मिली है इसमें, ठीक है। और हैदराबाद को कितनी मिली है, हैदराबाद को मिली है 85th रैंक, ठीक है। तो इंडिया में जो सबसे ग्लोबल स्मार्ट सिटी है वो है हैदराबाद, ठीक है। वो हमारी बेंगलुरु नहीं है, वो है हैदराबाद, जबकि बेंगलुरु सबसे लास्ट में है इंडिया में, ठीक। तो याद रखिएगा कि सिंगापुर बेस्ड इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट IMD, और सिंगापुर को ही फर्स्ट रैंक दिया है, और हैदराबाद को 85th रैंक है। तो गाइस आई विश कि आप लोगों को वीडियो लेक्चर पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।